गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास में देखेंगे बिहार स्टेट में जितने भी जैसे कि 23 से आपका 22 से 23 जो भी अक्टूबर का शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ पे देखिए 22 से 23 अक्टूबर का जो फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया था बिहार स्टेट का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आगे आपका एग्जाम होने वाली है उसमें उपयोगी होगा। जिसमें सोशल साइंस का करेंगे जो पेपर 1 या पेपर 2 रखे हैं उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का सीरीज है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, देखते हैं जीके का अति महत्वपूर्ण 25 का क्वेश्चन जो शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन 1917, 1919, 1920, 1921। आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 1919। अगला क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बताना है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। चलिए बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा लोथल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा लोथल। अगला है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। चलिए बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा मतलब कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य का सभापति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, तापमान का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। बताइए। तो किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इससे पूछा गया विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। बताइए। ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये सब सारा शिफ्ट में पूछा गया है बिहार स्टेट के लिए, ये देख के जाइएगा आप लोग। अगला पूछा था सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या अन्य आप लोग अगर यदि जो एग्जाम में देना जा रहे हैं मतलब आगे की ओर, तो उसके लिए भी ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंट्रोल प्लस एस कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। बताइए। तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हम सेव करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ये कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी कॉपी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करते हैं, तो ये भी है कंट्रोल, तो याद रखिएगा CTRL प्लस, ये आपका यहाँ पे भी यदि इस्तेमाल करते हैं तो ये होगा आपका पेस्ट के लिए, ठीक है, तो ये होगा आपका पेस्ट करने के लिए। और यदि CTRL प्लस सी रहेगा तो ये आपका कॉपी के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा, फल्गु, घाघरा, कोसी। चलिए, तो ये आपका कौन सा नदी? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका फल्गु नदी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगला पूछा गया भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी किसमें निहित होते हैं? वित्तीय कार्य में, संविधान संशोधन में, कार्यपालिका के नियंत्रण में और नीति निर्धारण में। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्यों बढ़ेगा? तो किसे बोला भारत का सर्वोच्च किसमें निहित किया जाता है, ये पूछा गया, तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान का संशोधन में। नेक्स्ट अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, हिमाचल की घाटी, मासिन राम या गुवाहाटी। तो सबसे अधिक वर्षा की बात की गई है तो आपका हो जाएगा मासिन राम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताना है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया है? 40वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है सही जवाब। इसको जोड़ा गया था, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सबसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। आपको बताना है सही जवाब। और एक ऑप्शन था यहाँ पे दे दीजिए शुक्र हो गया ना, तो यहाँ पे दीजिए वरुण, तो बताना है आपको सही जवाब।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया है बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। पटना में, सासाराम, गया, राजगीर। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप बिहार स्टेशन में जितना भी शिफ्ट के एग्जाम, चाहे 14 से लेके, याद रखिएगा 14 अक्टूबर से लेके जितना भी यहाँ पे एग्जाम अभी 23 अक्टूबर के बीच अभी करवा रहे हैं, इससे जितना भी एग्जाम होने वाले आगामी जो भी एग्जाम होगी तो वो सारा आपको अपडेट इस चैनल में मिलता रहे। चलिए, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। अगला, गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक के छावनी हेतु, अंजार मतलब अनाज का भंडारण हेतु, नाटक प्रदर्शन हेतु या सभा स्थल हेतु? बताइए। किसका बनाया गया था? किसके लिए? अनाज को भंडारण करने हेतु। तो सही आंसर अनाज को भंडारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो रोहिणी, आर्यभट्ट, नीचे ऑप्शन है भूसेट या इनसेट, तो बताना भारत का पहला उपग्रह। चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसमें पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 14 नवंबर, 1 दिसंबर। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बाहरी वाले परत को ये सूर्य है, जिसके बाहरी परत को लेयर को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ट्रोपोस्फीयर। बताइए। तो उसको बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कोरोना, तो याद रखिएगा कोरोना। और ये जितने भी है सारा इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत इस्तेमाल कीजिए, इसको पढ़ के जाइएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में बोलता है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी बोलता है 7 वर्ष। तो बताना राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, अगला पूछा गया हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, खाद्य उत्पादन, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। बताइए। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी की परत जो क्रस्ट कितने तत्वों की बनी होती है? तो आपको पता है कितने तत्वों की बनी होती है? पहला सिलिकॉन एल्यूमिनियम, लोहा निकेल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन सोडियम। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो कितने तत्वों की मतलब कितने लेयरों की बनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका एल्यूमिनियम। तो इससे मुख्य तत्वों से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षण किसे कहते हैं बताना है आपको। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताइए संविधान का संरक्षण किसको कहा जाता है? चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं जिसमें भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? वन क्षेत्र में, खेती में, चारागाह में, निर्माण में। तो बताइए किस में होता है? सही आंसर क्यों बढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है सबसे ज्यादा खेती का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा खेती में इस्तेमाल किया जाता है। अगला आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था संविधान का समावेशन कौन सा संविधान के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां, 40वां, 43वां, 46वां। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किया गया है तो किसमें जोड़ा गया है बताना है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73, तो 73वां। आज का अंतिम प्रश्न ये वाला देख लीजिए। भारत में सबसे पहले रेल लाइन कहाँ बिछाई गई? मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर बी देखिए दिल्ली से आगरा, ऑप्शन में कोलकाता से हुगली, ऑप्शन में चेन्नई से मदुरई। तो बताइए कहाँ बिछाई गई थी? चलिए, तो कहाँ बिछाई गई थी सबसे पहले आपका मुंबई तो ठाणे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग यही रखते हैं बिहार स्टेट का जो भी जो आपका SST या सोशल साइंस, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा सोशल साइंस, साइंस जो भी क्वेश्चन आया था इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में होगा अन्य जो भी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आया था जो भी पूछा गया है उसी से मिलता जुलता। देखिए आपका एग्जैक्ट तो एग्जाम में जो आया वो तो करवा नहीं पाएंगे, हाँ उससे मिलता जुलता या उसी से रिलेटिव जो भी हो या हूबहू जो याद होगा उसको हम आपको करवा देंगे ताकि आप एग्जाम से जाने से पहले अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर मिलता जाएगा, तो इसी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।